बताइए आपकी क्या जिज्ञासा है? जिज्ञासा हमारी ये प्रतिदिन साधना करते हैं 1 घंटा पर 40 मिनट 45 मिनट और बस इसी तरह करते हैं। इतना दिन में गुरु जी बस एक बार ऐसा हुआ। मतलब श्वास प्रश्वास है ना? हाँ, सांस लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, और उसके साथ क्या करते हैं? उसके साथ बस छोड़ते हैं और लेते हैं। अच्छा, हाँ, और बताइए। बस यही करते हैं। नहीं तो इसमें आपको क्या मतलब पूछना, इसमें क्या है आपको? पूछना है कि इससे मतलब करने से हमें कुछ और चीज मिले, दिखाई दे, कहने का मतलब ये है। तो कुछ दिखाई देने के लिए आप करते हैं? मतलब दिखाई देने के लिए नहीं। हाँ। जिसे कबीर साहब की जो लिखी हुई बात है, हाँ, कुछ तो हम लोग को उसमें से मिलना चाहिए। तो क्या कबीर साहब आपको इसे ये किसने बताया ऐसा करने के लिए? या आपने पढ़ करके करना शुरू कर दिया, या किसी ने बताया, निर्देश दिया? हम एक बार गए थे इलाहाबाद, तो आशुतोष महाराज जी के सब लगा था, तो शिविर लगा था। उसी में हमको। अच्छा, तो आप कितने समय से कर रहे हैं? अच्छा, तो गुरु जी हम करीब करीब 4 से ही करते हैं। 4 से मतलब 4 वर्ष की उम्र से? नहीं, 4 वर्ष से नहीं। हाँ, 4 से मतलब शुरू की। अच्छा, सन 2004 से? 2004। अच्छा, ये कहना है। अच्छा। कुछ दिन छोड़ भी दिए थे। छोड़े क्यों थे? कुछ ऐसे दिक्कत में थे, छोड़ दिए थे। चलिए, मैं आपको अब इसमें आप मुझसे क्या क्या जानना चाहते हैं, या बताइए। आप मुझसे इसके बारे में आप मुझे तसल्ली दीजिए, मुझे कुछ उसमें से कुछ दिखाइए ताकि हमें विश्वास हो। यही जानना चाहते। तो अच्छा, मान लीजिए कि आप क्या विश्वास चाहते हैं? जैसे आप कुछ उपलब्धि के रूप में कुछ चाहते हैं ना? हाँ, कि मुझे ये उपलब्धि हो। हाँ। तो वो कौन सी उपलब्धि आप चाहते हैं? हम उपलब्धि ये चाहते हैं कि हमें कुछ आनंदित मिले, आनंदमय हो। बस यही चाहते हैं। तो अगर आनंद मिल गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आनंद है? वो आनंद तो हमेशा आनंद देता है ना। वो जैसे हम गा रहे हैं गाना, हमें हर गाने में आनंद नहीं मिलता है, लेकिन कुछ गाने में ऐसा आनंद मिलता है, ऐसा आनंद मिलता है कि वो मिल ही नहीं पाएगा। ऐसा है कि हम लोग को जो मस्तिष्क से, मन से जो चीज़ें मिलती हैं उसको हम लोग आनंद कह देते हैं, लेकिन वह आनंद नहीं होता है। उसको सुख कहते हैं, या बहुत सुख कह सकते हैं आप। आनंद एक अद्भुत चीज़ है, अलग ढंग की। वो सामान्य स्थिति में नहीं मिलती है लोगों को, मतलब सामान्य व्यक्तियों को महसूस नहीं होती है आनंद की। तो हम उसको, जैसे कोई बहुत बड़ा सुख हो जिसको हम व्याख्यायित नहीं कर पाएँ, तो उसको हम आनंद कह देते हैं, परंतु वह आनंद होता नहीं है। हाँ, परंतु उसकी झलक अवश्य होती है, वो उसकी झलक अवश्य होती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे, ऐसा इसलिए ना कि जब आनंद की स्थिति होगी ना, तो आपको समय का पता भी नहीं चलेगा, और अपने होने का पता नहीं चलेगा, और यह भी पता नहीं चलेगा कि मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा कि मतलब कि वहाँ पर अहंकार आ जाता है, क्योंकि अहंकार ही डिटेक्ट करता है।
अहंकार ही किसी का विश्लेषण करता है, क्लासिफाई करता है, वर्गीकृत करता है, और फिर वह यह कहता है कि यह अच्छा है या बुरा है, या बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। इस तरह का जो वर्गीकरण है यह अहंकार ही करता है। तो जब भी इस तरह से कुछ लग जाए कि अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो इसको आनंद नहीं कहना चाहिए। ये बहुत सुख कह सकते हैं, इसको बहुत सुख लगा, बहुत बढ़िया लगा, इस तरह की बातें बोल सकते हैं, लेकिन उसको यह नहीं कह सकते कि यह आनंद है। आनंद की बात कुछ अलग होती है, कुछ विलक्षण होती है। हाँ, तो अब आपको यह बता रहा हूँ मैं कि उस आनंद के बारे में आपने शास्त्र में सुना होगा या प्रवचन में सुना होगा, या बहुत लोग लगाते हैं, क्योंकि वह एक आदर्श स्थिति है आनंद। तो हम आपको उसके विषय में अब बता रहे हैं, जो आपकी जिज्ञासा थी कि अभी तक आपने जो किया वो कैसे करेंगे। तो आपने शुरुआत तो मान लीजिए ठीक ही किया है कि आप जो है श्वास प्रश्वास पर जो है कुछ ध्यान दे रहे हैं, है ना। क्या सांस को आप गिनते हैं, या सांस में कुछ मंत्र जपते हैं, या सांस को महसूस करते हैं, स्पर्श को महसूस करते हैं, सांस में गिनते या कुछ गिनते नहीं। तो कुछ लोग जो है सांस को गिनते हैं। तो सांस को गिनने से क्या होता है, जैसे श्वास प्रश्वास तो ले ही रहे हैं, एक जगह तो बैठे हुए हैं। जब हम एक जगह बैठ जाते हैं तो स्थिर हो जाते हैं, शरीर हमारा स्थिर हो गया। फिर जब श्वास प्रश्वास लेते रहते हैं तो हम लोगों में और स्थिरता आती है। इसके अलावा हम लोग की अंदरूनी गति कुछ होने लगती है जब श्वास प्रश्वास ले, क्योंकि हालांकि श्वास प्रश्वास तो हर समय व्यक्ति ले रहा है, परंतु जब हम उसको एक विशेष प्रयोजन से लेना शुरू कर देते हैं, हमारी योजना हो जाती है और उसी उद्देश्य से हम वो कर रहे होते हैं, तब जो बैठ करके श्वास प्रश्वास ले रहे हैं ना, तो अब वह एक विशेष प्रयोजन हो जाता है, और तब हम लोग उसके प्रति सचेत हो जाते हैं। यानी हमारी जो चेतना है उसके साथ कुछ जुड़ जाती है, हम लोग की समझदारी, कुछ अनुभूति कुछ जुड़ने लगती है। अब उसके साथ यदि हम गिनती को जोड़ लेते हैं कि एक सांस लिए, 2 सांस लिए, 3 सांस लिए, इससे जोड़ लेते हैं, तो इसके साथ क्या होता है कि हम लोग की धारणा शक्ति भी बढ़ जाती है, ज़्यादा हम लोग सचेत हो जाते हैं, और हमें काल बोध भी होने लगता है, समय का बोध होने लगता है। समय एक बहुत सूक्ष्म चीज़ है, उसको पकड़ना बहुत कठिन होता है। तो और समय को जब हम पकड़ लेते हैं और हमारी धारणा इतनी तीक्ष्ण हो जाएगी कि हम अपने अनुभूतियों को भी पकड़ने लगेंगे, और जो घटनाएं घटित हो रही हैं इर्द गिर्द, तो बहुत साधना में और प्रगति होने लगती है। तो आप उसकी गिनती भी कर सकते हैं, ठीक है, गिनती करेंगे। इसके अलावा क्या है कि उसके जो स्पर्श होता है, सांस का स्पर्श भी होता है, नाक में, इधर नली में इसका स्पर्श होता है, तो उस स्पर्श को भी जब महसूस करेंगे तो आपकी और अंदरूनी गति हो जाएगी। इसके अलावा आप क्या करेंगे कि जब हमारे भीतर श्वास गई, प्रश्वास बाहर आई, हाँ, तो उसके पीछे कुछ अन्य मांसपेशियों की हरकत भी होती है, जिसकी वजह से वो श्वास प्रश्वास की गति होती है। उनके बारे में भी आपको कुछ पता चलने लगेगा, एहसास होने लगेगा। और फिर ये जो मांसपेशियों की गतिविधि हो रही, जिसके कारण श्वास प्रश्वास हो रहा है, अब उसके पीछे के जो कारण हैं, जिसमें ऊर्जा लग रही है, क्योंकि जब हम थोड़ा बल लगाते हैं तो ज़्यादा सांस आएगी, कम बल लगाएंगे तो कम सांस आएगी, तो आपको बल की अनुभूति होने लगेगी। यानी हम लोग के इस अस्तित्व में जो फोर्स हैं उसके विषय में आपको पता चलेगा, जो शक्तियाँ काम कर रही हैं उसके पीछे की शक्ति। फिर उससे, उस सांस से हमारी जो शक्ति किस तरह से जुड़ी हुई है उसका आपको एहसास धीरे धीरे होगा। उस सांस से हमारे भाव कैसे जुड़े हुए हैं, जैसे काम वासना कैसे जुड़ी है सांस से, क्रोध कैसे जुड़ा हुआ है, लोभ कैसे जुड़ा हुआ है, ये सब भावनाएं कैसे जुड़ी हुई हैं, ये भी काम करने लगती हैं उसके साथ ही। तो आपको उसका भी एहसास धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। अब ये जब एहसास शुरू हो गया और शक्तियों का एहसास शुरू हो गया, समय का आपको एहसास शुरू हो गया, तो आपकी बुद्धि काफ़ी ग्राह्य हो जाएगी उस वक्त, अब बहुत अलर्ट हो जाएगी, सचेत हो जाएगी, गवाह हो जाएगी इर्द गिर्द के घटनाओं के। यहाँ समय का भी बहुत पता चल रहा है, कौन कौन से बल लग रहे हैं उसका पता चल रहा है। तो ये सब जब पता चलने लगा, ये सब आप प्राण के स्तर पर आ गए और मन के स्तर पर। तो हम लोग के शरीर में बहुत जो होता है ना, एक शुरुआत के अन्नमय शरीर कहा जाता है, अन्नमय कोश कहा जाता है उसको,
भौतिक स्तर जिसको कहते हैं। उसके बाद फिर जो है हम लोग का प्राणमय शरीर होता है, तो प्राण का पता चलने लगेगा। फिर मन का पता चलने लगा, मनोमय शरीर होता है का भी आपको पता चल रहा है। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें और होगी, जब बौद्ध साधना आपकी गहरी होती जाएगी, बहुत देर तक और बैठे रहेंगे और बारीकी से अध्ययन करते रहेंगे, तो कि आपको इसके भीतर अंतर्निहित जो नियम है उसका पता चलेगा। वो ज्ञान असर होता है, उसी को विज्ञान में कोश कहा जाता है। तो उस ज्ञान का पता चलने लगेगा कि इन सब के पीछे आखिर कौन से नियम काम कर रहे हैं। जैसे कोई चीज़, ये प्रकाश है, हाँ, या बिजली बटन दबाते हैं तो जल जाता है ना, विद्युत से जो है प्रकाश ऊर्जा में बदल गया है ना, तो इसके पीछे कोई नियम काम कर रहा है, तब ना हो रहा है ये। उस नियम का पता चलेगा। उस नियम का पता चलना मतलब कि ज्ञान के क्षेत्र में आपका प्रवेश हो जाना। जब तक नियम का पता नहीं चलता तब तक कोई ज्ञान नहीं हुआ। किताबों में पढ़ा हुआ ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं होता, ये ज्ञान नहीं, जानकारियाँ होती हैं। जब उस नियम का आपको एहसास होगा, बोध होगा, तो वो ज्ञान कहलाता है। तो उसका भी पता चलेगा, लेकिन वो लास्ट में, वो विज्ञान में कोश है। अब ये जब उसका आपको पूरा पता चल जाता है, उसका पूरा विज्ञान है, उसको वह पता चल जाएगा, तब उसके बाद की जो स्थिति है, जो आपने कही बात शुरू में आनंद की, तो वह आता है आनंदमय कोश, सबसे अंतिम कोश है वो। तो उसकी झलक इधर जो शुरुआत में है, अन्नमय कोश में जो जी रहे हैं, उनको कोई आनंदमय कोश की झलक नहीं हो सकती है। तो जो आपने बात की ना कि आनंद होता है, आनंद नहीं होता है, वह सुख होता है, तो सुख कहते हैं। तो आनंदमय कोश तो वहाँ होगा जब, तो उसमें आपका प्रवेश होगा। और जब उसमें प्रवेश होगा तो उसको कहा नहीं जा सकता है, उसको कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो वर्णन में नहीं आता है। और बहुत अच्छा लगा, इस तरह की बातें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर माइंड नहीं जाता है। आनंदमय कोश में हम लोग का मस्तिष्क नहीं जाता, मस्तिष्क से पार की घटना है वो। हम लोग का शरीर की जो और भी इंद्रियाँ हैं, दिव्य इंद्रियाँ हैं, तो उन सब का प्रवेश है, उसमें मन का प्रवेश नहीं है। वहाँ आनंद में मन का प्रवेश नहीं है। मन का प्रवेश तो मनोमय कोश तक ही है। मनोमय कोश के बाद फिर जो है विज्ञानमय कोश है, और विज्ञानमय कोश के बाद आनंदमय कोश है। तो वहाँ मन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि हमको अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ मन जाता ही नहीं है, तो अच्छा किसको लगा। तो वह स्थिति होती है। अब आप जो कर रहे हैं साधना, इसको बैठे रहिए स्थिर भाव से और इसको करते रहिए। जितनी चीज़ों को मैंने बताया ना ध्यान देने के लिए, उतना को देते रहिए। सांस की लंबाई पर ध्यान दीजिए, जितनी लंबाई छोटाई जितनी होती है, जितना जोर से आप बल लगाएंगे उसके हिसाब से ना घटेगा बढ़ेगा, तो आपको शक्ति का पता चलेगा, शक्ति का बोध होने लगेगा कि शक्ति कितना सूक्ष्म गतिविधि करती है। आँख अगर आप मिटकाएंगे भी ना, तो उसके कारण जो है बदलाव आ जाएगा। थोड़ा सा अंदर से हल्का सा जीभ को उलट पुलट करेंगे, थोड़ा सा लार थूक भी निकलेंगे, तो परिवर्तन आ जाएगा। तो कितना परिवर्तन होता है, कितना बारीक परिवर्तन, ये आप जितना शांत स्थिर होकर बैठ के अवलोकन करेंगे उतना पता चलेगा। ठीक है, तो ये आपकी जिज्ञासा का हो गया। अब अन्य लोग भी आए हैं, थोड़ा इनका भी सुन लें।